आमेन। हालेलुया। आप सारे खुश हो? खुश हो आप सारे? गुड। तो अभी आज तीसरा दिन है प्रेयर पिलर्स का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शामिल हूँ। तो मैंने देखा गिनती बढ़ रही है लोगों की इसमें, तो ये अच्छी बात है ना। तो अभी जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड आज वेंसडे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, आप लोगों को प्रार्थना में बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कल परसों भी बता रहा था ना, जैसे सब परमेश्वर की जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे वो प्रे करवाती नहीं है लोगों से, वो बस करते हैं लोगों के लिए। लोगों को कहते हैं रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो रिसीव करो, वो ऐसा करते हैं। वो इतना अफेक्टिव नहीं है जितना ये जो आपको प्रे करवानी है। हालेलुया। मैंने एक चीज समझाई थी ना, जैसे कल भी ये पॉइंट कि कोई बड़ा एक्सपर्ट है किसी काम में, तो आप उसे देख देख कर वाह, ये तो बड़ा अच्छा कंप्यूटर चलाता है, ये तो बड़ा अच्छा है, इसको सॉफ्टवेयर का काम आता है ना, ऐसे करके। तो आप उसके काम को देखकर, कारीगरी को देखकर खुश हो रहे, लेकिन फायदा क्या जब तुम्हें नहीं करना आता तो। हालेलुया। तो मतलब हम आपको सिखाएंगे जबरदस्त प्रे करना, ताकि तुम लोग बहुत ज़्यादा प्रे करना सीख जाओ, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ बैठा था ना, यहाँ परमेश्वर के सामने बात कर रहा था अभी, तो परमेश्वर ने एक चीज़ बताई मुझे, आने वाले मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे दोबारा तूने आना है प्रार्थना में, मुझे खुदा ने कहा। और इस बार ये प्रोग्राम 3 दिन का फेसबुक पर नहीं होगा, यूट्यूब पर होगा। हमारे मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये जो 3 दिन की प्रार्थना हम करेंगे, और ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं इसको और परमेश्वर के सामने लेकर जाऊंगा जो उसने मुझे कहा है। तो इसको हम और आत्मिक रीति से करेंगे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत अच्छा होगा ये सब, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है तो जबरदस्ती होना है। आमेन। हालेलुया। सो अभी कुछ मिनट में आपको कुछ वचन की बातें सिखाऊंगा, जिन्हें आपने ध्यान से कुछ बातों को सीखना है। अभी मैं थोड़ा सा लेट आया पुलपट के ऊपर। उसका कारण ये था कि मैं आज लोगों से मीटिंग कर रहा था, ठीक है। जो भी लोग लिखवाते हैं ना कोई विषय के लिए, तो मैं लोगों से जब मीटिंग कर रहा था, तो जब मैं लोगों से बैठता हूँ तो मैं थोड़ा अलग से अगुआ हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ अच्छे से। क्या करता हूँ, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, उनका समझता हूँ, क्या ये कैसे चल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, ऐसे वो बात को मैं समझता हूँ, ठीक है। तो मैं कई सारे लोगों को मिलने के बाद मैं ये समझ रहा था कि कई जो लोग थे, वो लोग आ तो रहे हैं, चल भी रहे हैं परमेश्वर के साथ, संगति भी अटेंड करते हैं, विश्वास भी करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ गलत विश्वास पड़ा करते हैं। मैंने ये अनुभव किया लोगों से मिलने के बाद, ठीक है। वो विश्वास करते हैं, अंगीकार भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में गलत विश्वास भी करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना होगा। आज बाइबल के अंदर ऐसे लिखा ना, जैसे तुम्हारा युद्ध है, क्या है तुम्हारा? शैतान से, उसकी सेना से, और ये युद्ध तुम्हारे मन में है, ठीक है। और ये युद्ध का मतलब एक विश्वास,
एक परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना, ये युद्ध है, ठीक है। उसके साथ आत्मिकता में चलना। लेकिन कई बार इसको अच्छे से समझ कर नहीं चलते कुछ लोग, तो वो लोग कई चीजों में आगे पीछे होते रहते हैं, जो उनका रोज युद्ध है। क्योंकि जैसे मान लो, हम तो जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा तुम जो कुछ मांगोगे वो मिलेगा, ऐसा कहा। क्या मैं अपने युद्ध में ये वचन मेरे साथ है कि परमेश्वर ने कहा जो कुछ मांगोगे मिलेगा? कई बार क्या होता है, हम लोग कई चीजों के लिए विश्वास करने के परमेश्वर में दे, ठीक है। बिजनेस हो सकता है, बच्चों की शादी हो सकती है, चंगाई हो सकती है, कई चीजों में हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें दे। लेकिन कई बार क्या होता है, वो अगर हो नहीं रहा तो जो हमारा आत्मिक युद्ध, उसमें हम आगे पीछे हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, सोचते हैं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नजर नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, कैसे ये हो पाएगा, कैसे इसमें जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस बीच में हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर कौन है, उसने वर्ड क्या दिया है। युद्ध का मतलब उस बात में बनना, तब तुम्हारा युद्ध तुम जीतोगे। हालेलुया। तो मैं जब लोगों को मिल रहा था तो लोग तो सब आगे पीछे आगे पीछे, मैंने सोचा मैं इतना सिखाता हूं, कहां इनके अंदर, कहां वो पकड़ लोगों के अंदर जो मैंने सिखाया है, जो हम इतनी मेहनत से परमेश्वर का वचन ले रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, लोगों पर मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्यों पकड़ नहीं पा रहे बात को। मैंने ये चेक किया। आप में से भी कई लोग होंगे, ऑनलाइन भी आज काफी सारे जुड़े होंगे, लेकिन मैं सोमवार देखा, मंगलवार देखा, और वह आज बुधवार है। सोमवार 300 से ज्यादा लोगों ने शेयर कर दी मीटिंग। नहीं, सोमवार इतने लोगों ने नहीं की मीटिंग शेयर, लगभग 150 से की। देखने वाले 600-700 बंदा। इधर देखो मेरे ऑनलाइन लोगों, तुमसे बात कर रहा हूं, आपसे जो ऑनलाइन है इस समय बने हैं, और तुमने भी शेयर करना है, इधर बैठे हो ना, बाद में शेयर करना है। ये क्यों करना है? परमेश्वर के लिए करना है। इससे मीटिंग आगे जाएगी, व्यूज बढ़ेंगे, वो वीडियो जितना आगे जाएगी उतना लोग जुड़ेंगे, लोगों का भला होगा। तुम परमेश्वर का ये सुसमाचार का काम करते हो। क्या करते हो? अगर हमारी मिनिस्ट्री में अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, इतने भी अगर खरे और वफादार बन जाए तो हमारी वीडियो लाखों तक जाएगी। क्या चली जाएगी? लाखों तक जाएगी। अगर तुम लोग अगर 20, 25, 30 हजार लोग जुड़े हो हमारे साथ ऑनलाइन, तुम्हें एक काम करना है, सुबह 8 बजे हम जब वीडियो डालते, ठीक है, उसको 8 बजे लाइक करना, शेयर करना, अच्छा है, कमेंट करना है। पता नहीं कहां सोए रहते, ध्यान ही नहीं देते, जबकि वो आपकी खुराक है। वीडियो क्या है? कहते हैं ना, रोज की रोटी। बाइबल में चेलों को जब प्रार्थना करनी सिखाई तो उसमें यह भी सिखाया गया था कि तुम कहो कि हे पिता हमें रोज की रोटी दे। ये वो आत्मिक रोटी की बात हो रही थी। किसकी? तो ये जो सब कुछ हम करते हैं, ये पिता के लिए करते हैं, परमेश्वर के लिए, ठीक है। तो मैं बीच में ये पॉइंट इसलिए ले आया कि आप लोगों ने आज सारों ने शेयर करना मीटिंग को। आपसे बात कर रहा हूं। ओ स्विचर, मुझे जूम कर। हाँ, तो आप लोगों से बात कर रहा हूं, आप लोगों से, ऑनलाइन लोगों से, ठीक है, जो अपने घरों में बैठे हैं इस समय, एक प्रीशियस टाइम में जुड़े हम लोग। हालेलुया। जब हम आत्मा में होंगे तो ये प्रीशियस जो टाइम है, कीमती चीज, फिर तो हमें समझ आएगा। अगर हम आत्मिक रूप में या आत्मा में,
अगर हम शरीर में हैं तो फिर तो ये इतना फील नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि शरीर में आत्मिक चीज फील नहीं होती। इसीलिए प्रैक्टिकल करो, मैं आत्मिक हूं, मैं बढ़ चुका हूं। ये तो सबसे पावरफुल वर्ल्ड में हम दुनिया को चीजें दे रहे। हम दुनिया से मिलते, मिनिस्ट्री के लोगों से मिलते, लोग 10 साल से जुड़े, इधर जुड़े उधर जुड़े कहीं जुड़े, बिल्कुल देखो लोगों का हाल, बिल्कुल देखो पता ही कुछ नहीं लोगों को। तो इसीलिए हम बेस्ट चीजें कर रहे हैं और इसका बड़ा फल पूरी दुनिया में खुदा ला चुका है। ये जो टीचिंग है जो हम बोल रहे हैं, दे रहे हैं, ये पूरी क्रिश्चियनिटी को, मसीह लोगों को, वर्ल्ड को जरूरत है। और इसके लिए हमें खड़ा किया गया है। मुझे, आपको, आप सबको ये काम करना है खुदा के लिए। सबको गुड न्यूज़ देनी है, सबको राइट चीज़ें बतानी है। जब तुम राइट चीज़ें बताने लगोगे ना लोगों को, तो उतना तुम्हारे अंदर वो पक्का हो जाएगा ना, वो बात क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। तुम्हें ये समझना है। तुम्हें जस्ट देखो, मैं अभी एक इधर भाई था, इधर तो नहीं अभी चला गया, वो एक आड़तिया है, ठीक है, काम तो उसका बड़ा है, लेकिन उसके घर में हालात बड़े, उसको रोग बहुत बड़ा लग गया, रीढ़ की हड्डी का, नसें ब्लॉक हो गई, धीरे धीरे उसका धड़ जो है नीचे डेड हो गया, काम नहीं कर रहा, बाजुएं काम नहीं कर रही, तो उसका तो दवाई ट्रीटमेंट भी कोई असर नहीं कर रहा। अब वो यीशु मसीह में जब आया तो बहुत पहले आया था, ठीक है, वो जस्ट अपने काम के लिए आया ना। जब दवाई, संसार, इधर उधर धार्मिकता की, उससे जब उसको आराम नहीं आया तो उसने सोचा है इधर जाकर देख लेते हैं यीशु मसीह में। तो यीशु मसीह में आया सिर्फ चंगाई के लिए। किसके लिए? लेकिन जब उसने चंगाई के लिए आया, कुछ आराम भी आया, लेकिन बाद में वो चला नहीं। वाई? क्योंकि समझ नहीं आया क्या है ये रास्ता, क्या है ये सत्य का रास्ता। क्योंकि सोच तो सिर्फ काम तक थी। कुछ लोग होते हैं सिर्फ काम तक रह जाते हैं, कुछ लोगों का दिमाग काम तक होता है, काम हो जाए। तो ऐसे लोग जल्दी फंस जाते हैं दुष्ट की जुक्ति में। काम परमेश्वर करेगा, बोलो इधर हम गवाहियां सुनते या नहीं सुनते। फिर वो छोड़ दिया उसने यीशु में जाना, तो हालात और बढ़ गए, ज्यादा बुरे हो गए हालात। अब फिर थोड़े दिन पहले शुरू हुआ आना, दिन नहीं थोड़े महीने पहले, समझ लो 6-7 महीने पहले फिर स्टार्ट हुआ आना। और जैसे जैसे आने लगा, अब उसको बुद्धि खुल रही है, अब बातें पकड़ रहा है, अब ध्यान दे रहा है। और मैंने भी उसे सिखाया कि जितना तुम्हें परमेश्वर समझ आएगा, जितना तुम्हारा रिश्ता बनेगा, जितना तुम सही से परमेश्वर के साथ चलोगे, उतनी जल्दी ये तुम्हारा रुक जाएगा। हालेलुया। और वो कहता नहीं मैं बड़ा ठीक हो गया इधर आकर, अब मैं सीख गया हूं, अब मैं समझ गया हूं क्या करना है। तो ये जो उसकी समझ थी, उसके अंदर जो परमेश्वर के राज्य की, परमेश्वर के प्रति जो समझ थी, उससे, क्योंकि सबसे बड़ी हीलिंग, कुछ हीलिंग्स हम खुद करते हैं, कुछ हीलिंग को करने के लिए हमें परमेश्वर से उन्नति लेकर हीलिंग करनी पड़ती है, लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर है, ताकि लोग देखें, लोग सोचें नहीं है कुछ यहाँ परमेश्वर है। वो तो हम खुद एक उन्नति करके लोगों की हीलिंग को प्रकट करते हैं, कुछ लोगों की। लेकिन वो जो हीलिंग करते हैं वो भी परमानेंट नहीं है। अगर वो हट गए हालात ज्यादा आ जाएंगे, बोलो, क्योंकि वो परमानेंट हीलिंग नहीं मिलेगी उसको। वो तो एक पार्ट तक हम उन्हें चमत्कार हीलिंग करके दिखा रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा है, वो कर सकता है। असल तो उसे समझना है, असल तो उसे जानना है। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? लेकिन यही तो जानना है। लेकिन अभी ये मेन पॉइंट है कि हमारा युद्ध उसके साथ है। युद्ध में आका जीवन, विश्वास का जीवन, आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ रिश्ता, फेथ, प्रैक्टिकल, अंगीकार, पवित्रता, उसके साथ रिश्ता, ये एक युद्ध है, यही एक युद्ध है। अगर हम इसमें सही चल रहे हैं तो
तुम जीतोगे। बोलो। लेकिन हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते इस बात में, है ना। जैसे मान लो आपका कोई काम नहीं हुआ तो आप गलत अंगीकार भी करोगे, मन भी खराब करोगे। तो गलत अंगीकार मन खराब करने से हो जाएगा वो काम? बोलो। अगर हो जाता तो आ जाओ मेरे साथ बैठकर, मैं भी तेरे साथ हो जाता शुरू गलत अंगीकार करना। थोड़ा थोड़ा रो भी लेने आप हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा रो लेना था ना, अगर ऐसे पॉसिबल है तो। ये ठीक करने में ध्यान दो आप सब अपने आप को। यह विषय रोज अपने आप को राइट करना, ठीक करना, फेथ को, ध्यान को, अपने ध्यान को भी ठीक करना। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो कभी बदलेगा नहीं। अगर परमेश्वर ने कहा तुम जो मुझसे मांगोगे मिलेगा, अगर परमेश्वर ने कहा, मैं यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत का मिले, ये वचन कभी बदल नहीं सकता। उसने कहा मैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने कहा मैं हेल्प करूंगा, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, महामारियां तुम्हें मार नहीं सकेगी, मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। कहा या नहीं कहा? उसने ये कहा कि मैंने तुम्हारे पाप अपने ऊपर ले लिए और तुम्हें क्षमा कर दिया। उसने कहा मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए, कील ठकवाए, मार खाई ताकि तुम चंगे हो जाओ। अगर हम बढ़ रहे हैं तो ये सारी बातें हमारे अंदर चल रही है और इनका चलना ही हमारा असल में आत्मिक युद्ध है। हमारा ध्यान है, ऐसा है, ऐसा किया है, खुदा ने ऐसा किया है, ऐसा पूरा किया है उसने। अगर हमारा ये ध्यान है इन बातों पर तो रिजल्ट आप देखोगे, बड़े बड़े रिजल्ट देखोगे। मैंने कहा परमेश्वर वो कर सकता है जो तुम्हारी सोच से परे है। वो इतना सामर्थी है, वो इतना ताकतवर है, वो ऐसा कर सकता है। ये मेरा अनुभव है, मैं जानता हूं वो कर सकता है। हर हाल में अंगीकार करो, हर हाल में प्रैक्टिकल करो। मैं अभी पता नहीं किसको आज मिला, कोई बड़ा बीमार था, इधर आया है आज। जब मैं मिला तो अभी वो बड़ा ठीक है, पता नहीं कौन था, कोई है इधर? आज मुझे याद नहीं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मैं आज आया था तो वो कह रहे मैं बड़ा ठीक होगा, लेकिन वो बड़ा बीमार था। तुम में से कोई ऐसा था जो बड़ा बीमार था और आने के बाद वो ठीक हुआ? शायद पता नहीं आकर चला गया ना घर। तो मैं देख रहा हूं ये क्या कर रहा हूं मैं। तो इस बात पर आप लोगों ने क्या देना? ध्यान। जो कुछ खुदा ने तुम्हारे लिए किया, जहां उसने कहा, क्या वो बदल सकता है परमेश्वर? बोलो। वो नहीं बदल सकता है। कभी कभी शैतान अपनी जुक्ति बनाता है, तुम्हें दिखाने की कोशिश करता, हालात है, तुम्हारे रास्ते बंद है, तेरा नहीं हुआ है। ऐसे अपनी ताकत से, जो उसकी नेगेटिव शक्ति, उससे रोकता है कुछ चीजों को, ऐसे कोशिश करता है दिखाने की। एक टाइम तक हमें लग रहा है कब होगा, कैसे होगा, समझ नहीं आ रही। और कुछ लोग उस बीच में जो मेन नियम करने वाला होता है वो कर नहीं पाते। ये डीपली पॉइंट्स बहुत सारी जगह पर आपको सीखने को नहीं मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे ये। हालेलुया। ये सोच लो, मेरी दीनता के कारण खुदा ने मेरे ऊपर ये भेद बातें प्रकट करी है जिनसे लोग जबरदस्त मजबूत बन जाए, जबरदस्त आप लोग मजबूत हो जाओ। अगर ये ज्ञान, ये समझ जो तुम्हें मैं दे रहा हूं आत्मा के द्वारा, इसे तुम पकड़ रहे हो ना, तुम नॉर्मली जिंदगी इस दुनिया में नहीं जियोगे। ये बात याद रख लो, क्योंकि तुम बुलाए गए हो एक मकसद के लिए, तुम बुलाए गए हो उसकी महिमा के लिए, तुम बुलाए गए हो ताकि तुम्हारे जीवन से उसका महिमा हो, गवाही प्रकट हो, तुम उसके गवाह बनो कि वो जिंदा खुदा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी जिंदगी को बदला है, मुझे मौत से निकाला है, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है, उसके तुम गवाह बनो। इसीलिए तुम्हें खुदा ने बुलाया है। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहे हैं आज? तो क्या आप राइट अपनी युद्ध को करना चाहते हो?
युद्ध का मतलब यही है। अगर तुम्हारा विश्वास खराब हो रहा, रोज मन खराब हो रहा, तो कहां तुम युद्ध कर रहे हो उससे? तुम तो हार रहे हो। और ये लोगों के साथ अक्सर होता रहता। देखो, जब मान लो तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बना, ठीक है, वो कई चीजें बोल रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, तुम्हारा साइन गलत है, तुम्हारा अक्षर गलत है, अब आना, इतने महीने बाद आना, ये पेपर वो पेपर, या पासपोर्ट बनाना है। तो तुम क्या करोगे फिर? रहने दोगे, छोड़ दोगे? हैं? वो बनाना छोड़ दोगे पासपोर्ट या आधार कार्ड? तुम्हें पता वो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हर जगह चलते हैं। हमारे जितने सरकारी इधर उधर सब कामों में वो डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहिए, वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो कैसे बोले इसको, आपका आईडी, आपका वो पेपर चाहिए, बोलो। तो आप कुछ भी करके हर हालत में उससे बनाते ना, चाहे 10 चक्कर लगे, चाहे कोई गड़बड़ हो गया, पेपर वहां से यहां से, हर हालत में उसको बनाकर ही छोड़ते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये बनाना ही पड़ेगा। इसी तरह परमेश्वर के साथ हर हालत में जो खुदा ने कहा उसको पूरा करो, उसको वो करो, जैसे उसने बोला वैसा विश्वास करो। हम बीच में आगे पीछे, कई बार कुछ लोग कहते हैं कोई नहीं, चलो देख ही जाऊं, वो कहते सुनूं परमेश्वर, कहते करूं, जैसे पहले संसार में करते थे, ऐसे कर देते ना। नहीं 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 नहीं, काम लेकर ही छोड़ना है, ध्यान छोड़ना ही नहीं अपना। क्या नहीं करना? ये 3 दिन की प्रार्थना में यही चीज मैं आपकी सेट कर रहा था, आपकी प्रार्थना सेट कर रहा था, आपका अंगीकार सेट कर रहा था, आपका प्रैक्टिकल सेट कर रहा था मैं 3 दिन में। आपको कितनी समझ आई इन 3 दिनों में ये प्रैक्टिकल चीजें? क्योंकि ये मैं अनपढ़ों को भी सेवक बना सकता हूं, पास्टर, ऐसी कॉलिंग है मेरी ऐसी कॉलिंग है। चिट्टे अनपढ़ भी खुदा का बड़ा बड़ा काम करेंगे, ऐसी टीचिंग है मेरे पास, अगर तुम पकड़ोगे तो। क्योंकि ये तो ध्यान तुम्हें देना पड़ेगा ना। तो अगर नहीं भी ध्यान बनता तब भी मेरे पास हल है। आप एक चीज करो, अगर आपसे प्रार्थना नहीं होती, आपसे अच्छा विश्वास नहीं होता, आपका अच्छा मन नहीं बनता, आप अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, जो घरों में बैठे हैं, वैसे तो घरों में वो बैठे हैं जो काफी ठीक ठाक होते हैं, दिल वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। जो नहीं है वो थोड़ी सुन रहे होंगे आज की मीटिंग, वो तो पहले ऐसे करते होंगे, और गए सी एतवार वो खत्म हो गई, वो भी एक कोली मीटिंग, ऐसे बोलेंगे वो लोग, क्योंकि वो नॉर्मल है। कैसे वो लोग? क्योंकि जितने अभी जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ चाहते हैं, अच्छा बढ़ना चाहते हैं, इसलिए जुड़े हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग भी घरों से आज प्रेयर के लिए आए हो, मैं कहता हूं आधा हाल भर जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे सामने एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हूं मैं, अभिषिक्त दास हूं। अगर तुम्हें शायद पता नहीं मेरे अभिषिक्त होना और तुम्हें वर्ड देने का मीनिंग क्या है, अगर मैं कुछ बोलता हूं ना आत्मा से, वो नॉर्मल नहीं है। अगर तुमने उस पर फेथ किया, अगर मैंने कहा मैं 3 दिन में आ रहा हूं, तुम्हें ऐसे एकदम से ओह धन्यवाद, हम शामिल होंगे, इसमें बड़ी ग्रेस होगी, ऐसे दिल चाहिए। ये वाला क्या चाहिए? कुछ लोग ऐसा नहीं दिल रखते, क्योंकि हमारा सब कुछ परमेश्वर से होना, आपकी शांत आनंद का जीवन, आपके परिवार के सारे मसले, आपके जीवन की प्रोटेक्शन, सुरक्षा, हर चीज परमेश्वर से होनी है। तो इसलिए अपने ध्यान को आज दो, जो चीजें नहीं हो रही उसको अभी फिर से मैं प्रैक्टिकल करवाता हूं, ठीक है। चलो चलो आंखें बंद करो, फिर करवाए, मेरे मुंह से तो वचन आता जाएगा और तुम सीखते जाओगे। चलो हाथों को हिलाओ और बोलना शुरू करो, जैसे जैसे सीख रहे हो। बोलो धन्यवाद परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं, चुने हैं, अंधकार से छुड़ाए हुए हैं, अब तेरी ज्योति में हैं। जैसे हमने अभी सीखा वैसे बन चुके हैं, सही अंगीकार करने वाले। खुदाबंद हमारा विश्वास जैसा आप चाहते हो वैसा बन चुका है। पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर काम कर रहे हो, हमारे फेथ को सही कर रहे हो, हमारे मन को सही कर रहे हो, हमारी सोच को सही कर रहे हो,
हम प्रार्थना में, अंगीकार में, तेरी इच्छा में राइट हो चुके हैं। हमारे मुंह के शब्द राइट हो चुके हैं। ये युद्ध हमारा है जो विश्वास, परमेश्वर के साथ चलना, अंगीकार करना, प्रैक्टिकल करना, आत्मा में, पवित्रताई में, वचनों के साथ, विश्वास के साथ, इसे कहते हैं युद्ध। इसे बोलते हैं आत्मिक युद्ध। इसमें हम पूर्ण हो चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं, परफेक्ट हो चुके हैं। बोलो बोलो। प्रार्थना का मतलब अंगीकार, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की हम उन बातों को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं ताकि हम बढ़ें, ताकि हम ब्लेस हो जाएं। तुम ब्लेस हो रहे हो। अभी 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 बोलो बोलो। जो युद्ध के लिए मैंने बात की ऑनलाइन, और जितने लोग इस युद्ध की बात के लिए अंगीकार करो, बोलो मैं विश्वास में, आत्मा में, वचनों में, परमेश्वर के साथ, पवित्रताई में, उस युद्ध में परफेक्ट हो चुका हूं। तेरा आत्मा खुदा हमारे अंदर काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आप चला रहे हो हमें इन बातों में, विश्वास में, प्रैक्टिकल में, अंगीकार में, ध्यान बनाने में, तेरे वचनों को पूरा करने में, आज्ञाकारी में परफेक्ट 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 हो चुका हूं। यस 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 यस। ऊंचा ऊंचा ऊंचा। उसकी सामर्थ तुम में काम कर रही है। उसकी सामर्थ तुम्हारे बोलने से काम कर रही है। तुम्हारे बोलने से उसकी सामर्थ काम कर रही है। तुम्हारे बोलने से 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 वो जिंदा खुदा है, वो हमारे बीच है, वो हमारे बीच है। उसकी जीवन शक्ति तुम्हें बदल रही है। जो तुम बोल रहे हो, जो तुम अंगीकार कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं है। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना व्यर्थ नहीं है। ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ना व्यर्थ नहीं है। उसकी एक बड़ी ताकत काम कर रही है। उसकी एक बड़ी सामर्थ में हम हैं। वो सामर्थ आत्मा के द्वारा तुम्हारे अंदर काम कर रही है। कलीसिया बोलो, अंगीकार करो। बीमारियां कुछ नहीं है, हालात कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बोलो वो आउट है, वो उखड़ चुकी है। यीशु ने कोड़े खाए हैं, यीशु ने मार खाई है, उसने अपना जीवन दिया है ताकि हम जीते। हम जीत की संतान है, हम जीत की संतान है। यीशु ने शैतान के सिर को कुचला है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया क्रूस के द्वारा। जय जयकार की ध्वनि शैतान के ऊपर सुनाई है, उसे तोड़ा है, उसे खत्म किया है। उसकी ऐसी की तैसी दुष्ट की नेगेटिविटी मेरे जीवन के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार का उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो खत्म है, वो खत्म है। मेरे घर से खत्म है, मेरे परिवार से खत्म है, प्रभाव खत्म है, नेगेटिविटी खत्म है। मैं ब्लेस हूं, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घर ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस है। यस खुदा, तेरी जिंदा शक्ति से ब्लेस है, तेरे अनुग्रह से ब्लेस है, तेरी दया से ब्लेस है, तेरी सामर्थ से ब्लेस है। वो सामर्थ मुझ में, मेरी सोच में, मेरे परिवार में, हर मेंबर में, हर जी के अंदर काम कर रही। हम बढ़ रहे हैं प्रार्थना में, वचनों में, तेरी सामर्थ में। खुदाबंद ऐसा हो चुका है। खुदाबंद आप कर चुके हो। मैं मन की आंखें खुल चुकी है, मैं दर्शनों को देख रहा हूँ, तेरे अनुग्रह को देख रहा हूँ, तेरी सामर्थ से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूँ। प्रार्थना में धनी हो चुका हूँ, प्रार्थना में योद्धा बन चुका हूँ, प्रार्थना का खंबा बन चुका हूँ। परमेश्वर ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो परमेश्वर, ऐसा आप कर चुके हो परमेश्वर, ऐसा आप कर चुके हो। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। ऑनलाइन और जहां जितने लोग हैं, ये एक प्रैक्टिकल प्रार्थना है, ये आपसे करवाई जा रही है। वर्ल्ड में ये एक पावरफुल विषय के पूरी दुनिया में आज तक कोई मिनिस्ट्री ऐसे प्रैक्टिकल प्रार्थना नहीं कर पाई। ये एक ग्रेस है, ये एक प्रकाशन था जो मुझे मिला, जो मैंने आपको दिया है। जितने ऑनलाइन बढ़ जाओ, जितने यहाँ बैठे बढ़ जाओ। हर रुकावट आपकी जिंदगी से टूट चुकी है, वो बंद रास्ते खोल चुका खुदा, वो बंद रास्ते खोल चुका खुदा। आपकी जिंदगियों के लिए रास्ते खोल चुका खुदा, बड़े बड़े कामों को आपकी जिंदगी में कर चुका खुदा। हर रुकावट जो आपकी जिंदगी पर बनी थी वो खत्म है यीशु मसीह के नाम, वो खत्म है यीशु मसीह के नाम। अगले 2-3 मिनट जो तुम चाहते हो बोलो परमेश्वर के सामने, जो तुम खत्म करवाना चाहते हो परमेश्वर से खत्म करने के लिए बोलो। बोल बोल कर, चाहे वो बिजनेस का मैटर है, चाहे क्लेश का मैटर है, चाहे नशे का मैटर है, या बीमारी का मैटर है, बोलो। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। बोलो शाबाश, यीशु के कोड़े खाने, यीशु के सामर्थी नाम से ऐसा हो चुका है। बोलते जाओ, अगले 2-3 मिनट बोलते जाओ। तुम्हारे जीवन में कोई भी घटी कमी है उसे दूर करने के लिए बोलते जाओ। परफेक्ट होने के लिए बात करो परमेश्वर के सामने, बुद्धि के लिए बात करो। बड़ी बुद्धि से खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है, जबरदस्त बुद्धि से ब्लेस कर रहा है। जैसे यूसुफ को उसने दी थी, जैसे सुलेमान को दी थी। यूसुफ की बुद्धि को देखकर वो राजा दंग रह गया।
ऐसी बुद्धि जैसी दानियल के अंदर काम कर रही थी, जैसी सुलेमान के अंदर काम कर रही थी, वो बुद्धि परमेश्वर ने उन्हें दी थी। वो कहता है अपने वचन के अंदर, जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दूंगा। वो बुद्धि के लिए प्रैक्टिकल करो, वो बुद्धि तुम्हारे अंदर आज की यीशु मसीह, वो आज की है। तुम बुद्धिमान बन चुके हो, जबरदस्त बुद्धिमान बन चुके हो, जबरदस्त बुद्धिमान बन चुके हो, जबरदस्त बुद्धिमान बन चुके हो। तुम्हें खुदा ने एक बड़े कामों के लिए बुलाया है, उसने अपनी ज्योति में बुलाया है, उसने तुम्हें ज्योति कहा है। सोचो अगर तुम्हें उसने ज्योति कहा तो उसका तुम्हारे लिए परमेश्वर का मन चुने जाना कितना बड़ा है। वो खुदा जिसने सृष्टि रची है उसने तुम्हें चुना है, उसने तुम्हें ज्योति कहा है, उसने तुम्हें अपनी संतान कहा है। वो खुदा कितना बड़ा है जिसने तुम्हें ऐसा कहा है। सोचो तुम क्या थे, तुम तो मिट्टी की तरह थे, तुम घास फूस के समान थे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उसने तुम्हें चुनकर अपनी संतान बनाया। अब तुम्हारी वैल्यू है, तुम्हारी वैल्यू है। अंगीकार करो उसके सामने अगले 2-3 मिनट जो तुम चाहते हो, बोलते जाओ, स्ट्रॉन्ग बोलो। अभी मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो। अगले 2-4 मिनट लगातार स्ट्रॉन्ग बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा आंखें बंद करके। आप भी बोलो, पीछे वाली टीम, ऊंचा ऊंचा जो तुम चाहते हो वो सब बातों के लिए। खुदाबंद ये बढ़ रहे तेरे आत्मा से, तेरी सामर्थ से, तेरे आत्मा से, तेरी सामर्थ से बढ़ रहे। मेरा परिवार भी बढ़ रहा है, मेरा परिवार इस समय जो मुझे देख रहा है, मेरा परिवार, खुदा मैं तेरा दास, मेरा परिवार जो इस समय जुड़ा है इस मीटिंग में, वो भी ब्लेस हो रहा है, बड़ी प्रार्थनाओं में बढ़ रहा है। ये लोग बढ़ रहे हैं, इनका परिवार बढ़ रहा है। बोलो 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 ऊंचा, अंगीकार करो। अगले कुछ मिनट अंगीकार करो। जिनको अन्य भाषा नहीं आती, अन्य भाषा का दान मांगो। बोलो बहुत सारी अन्य भाषा मुझसे मैं भर चुका हूँ, बहुत सारी अन्य भाषा मेरे मुंह से आ चुकी है। रासा खाना निब्री उब्राना इब्री नमा उब्राना खमराओ इब्राना हरा रली लिब्रे सखना उब्राना हाथ यंदरा रखाओ ना हाबा हाबा लिब्री सखना माबा उतराना करेबे अब्रकना मरेल लोब्रा हा खाना दियादा इब्राना दियांदर सोखना मा। यस 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 यस, और स्ट्रांग, और स्ट्रांग, और स्ट्रांग, और स्ट्रांग। मैंने कहा और स्ट्रांग बोलो, और स्ट्रांग बोलो। बड़े हालात खत्म हो रहे, बड़े रोग खत्म हो रहे, चकड़न टूट रही है, उसकी ऐसी की तैसी हालात हो गई। खुदा बड़ा है, वो पावरफुल है, उसके वादे, उसका वर्ड जो उसके मुंह से निकला कभी बदल नहीं सकता, उसका वर्ड कभी बदल नहीं सकता, उसका वर्ड कभी बदल नहीं सकता, उसका वर्ड कभी बदल नहीं सकता। यस यस यस, अगले कुछ मिनट बोलो ऑनलाइन और यहाँ के लोग, अगले कुछ मिनट ऑनलाइन और यहाँ के लोग बोलो, अंगीकार करो। जैसे मैंने सिखाया था, जैसे मैंने सिखाया था वैसे अंगीकार करो। जितनी बातों के लिए मैंने प्रैक्टिकल सिखाया था, बोलो ऊंचा है आपके साथ। खुदा की सामर्थ तुम्हें और बढ़ा रही है, तुम्हारे अंदर बल आ रहा है, प्रार्थना के लिए बल आ रहा है, प्रार्थना के लिए बल आ रहा है। ऑनलाइन तगड़े हो जाओ, वो बल मैं रिलीज कर रहा हूँ, यीशु के नाम से आप पे सामर्थ रिलीज कर रहा हूँ। खुल जाओ प्रार्थना में, आपका मुंह खुल जाए, बढ़ जाओ सामर्थ से। यस 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 यस, बढ़ जाओ सामर्थ से, बढ़ जाओ सामर्थ से। Rosen
यस 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 यस, बोलते जाओ उसकी सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे घरों में काम कर रही है, परिवारों में काम कर रही है। तुम्हारे घर में बिगड़े हुए लोग ब्लेस हो रहे हैं। वो नशे की आत्मा तुम्हारे परिवार से जा रही है, नशे की आत्मा तुम्हारी जिंदगी से जा रही है। यस, उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। करो अंगीकार, करो अपनी प्रार्थना में अंगीकार। बोलो जो तुम चाहते हो, तुम सेवा करना चाहते हो, बोलो। तुम उसकी इच्छा में बढ़ना चाहते हो, बोलो। बोलो बुद्धि में, समझ में मैं बढ़ चुका हूं, मेरी बॉडी में हर जकड़न, हर रोग, बोलो नाम लेकर ये खत्म है, खत्म है, खत्म है, ये खत्म है। यीशु ने कोड़े खाए, वो सामर्थ जो कोड़े खाने से काम करती है, कोड़े खाकर जो सामर्थ काम की है, सामर्थ जो है उसको जब मैं बोलता हूं, अंगीकार करता हूं, वो सामर्थ काम करती है। तो आपकी बीमारी ऊपर अभी राइट नाउ ऑनलाइन किसी मेंबर में, रिश्तेदार में, वो अभी सामर्थ काम कर रही है। बोलो 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 जो तुम चाहते हो, जिस बीमारी को खत्म करना चाहते हो, जिस रोग को खत्म करना चाहते हो। एक टीम मेंबर उस बंदे के पास जाओ, उसको थोड़ा सा तेज करो, वो जो हो जाओ, वो जो नुक्कर में बंदा है, उसको बताओ मैं क्या बोल रहा हूं। रूसान खो रखा ना बाबा, यीशु नाम, यीशु नाम, जिस बीमारी को आप खत्म करना चाहते हो, जिस हालात को खत्म करना चाहते हो, बोलो बोलो। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाए, उसके कोड़े खाने से, मार खाने से जो सामर्थ काम करती है, वो राइट नाउ कर रही है अभी उस बच्चे के अंदर, उस पिता के अंदर, भाई के अंदर, बहन के अंदर, अभी राइट नाउ पत्नी के अंदर, पति के अंदर, जो भी जिसके लिए आप बोल रहे हो, बहन भाइयों, माता पिता के लिए, वो राइट नाउ वो सामर्थ काम कर रही है जो यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से अवेलेबल है। वो सामर्थ अभी राइट नाउ काम कर रही है। वो बीमारियां जा रही है, उखाड़ो, बोलो राइट नाउ। अभी इसी वक्त हो रहा है, अभी इसी वक्त हो रहा है, अभी इसी वक्त हो रहा है, अभी इसी वक्त हो रहा है। राइट नाउ इस वक्त हो रहा है, राइट नाउ इस वक्त हो रहा है, राइट नाउ इस वक्त हो रहा है। आपके लिए, ऑनलाइन आपके लिए उसकी बड़ी सामर्थ हो, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से काम करती है। वो सामर्थ जो यीशु के जी उठने से काम करती है, वो कर रही है, वो कर रही है। बोलो प्रैक्टिकल करो। यीशु ने कोड़े खाए, किल टकवाए मेरे लिए, ताकि मैं बीमार न रहूं, ये रोग मुझ में न रहे। आज से ये रोग आउट है, आउट है, खत्म है। उसके लिए बोलो जिसके लिए आप चाहते हो, बोलो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो जिसके लिए आप चाहते हो, जिसके लिए आप चाहते हो। यीशु का मरना इसलिए था, क्रॉस पर चढ़ना इसलिए था, ताकि हम उस पुराने जीवन से, गलत जीवन से, नशे के जीवन से छूट जाएं। अगर आपके घर में ऐसा कोई बंदा है नशे में, झगड़े में, क्लेश में, किसी भी आगे पीछे है, तो यीशु का क्रॉस पर मरना इसीलिए हुआ था ताकि वो जीवन खत्म हो जाए। वो सामर्थ उसके मरने से भी काम करती है, जी उठने से भी सामर्थ काम करती है, और वो कर रही है। बोलो कर रही है, कर रही है, कर रही है। हाथ आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट हो रहे, खत्म हो रहे, खत्म हो रहे। यस यस। अब अगले कुछ मिनट अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए बातें करो। बोलो मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं बहुत बढ़ चुका हूँ। पवित्रताई में, समझ में, बुद्धि में, रिश्ते में खुदा मैं बढ़ना चाहता हूँ, तुझे अनुभव करना चाहता हूँ, तुम्हारी लंबाई चौड़ाई गहराई कितनी उसे जानना चाहता हूँ। खुदा मैं जान चुका हूँ तेरी लंबाई गहराई, तुम्हारी लंबाई गहराई ऊंचाई चौड़ाई मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें और समझना चाहता हूँ, तुझ में बढ़ना चाहता हूँ बहुत ज्यादा। खुदा ये मेरे लिए हो चुका है, खुदावंद ये हो चुका है, मेरा असल जीवन ये है। खुदावंद मैं इसमें बढ़ चुका हूँ, बुद्धि में, आत्मिक समझ में, दानों वरदानों में, प्रकाशनों में, खुदावंद सामर्थ्य में, इन बातों में बढ़ चुका हूँ। अंगीकार करो ये हो रहा है, अंगीकार करो, उसको तेज करो, भाई को
उसको शब्द प्रैक्टिकल करने चेक करो, उसके चेक करो ये करता है प्रैक्टिकल, इसका फेथ कैसे है। हालात कुछ नहीं, इससे बोलो। रोग कुछ नहीं, इससे बोलो। यीशु ने कोड़े खाए थे, ऐसे बोलो। आत्मिक जिंदगी की मैंने बात की आपसे, ऑनलाइन और यहाँ जितने लोग हैं, बोलो 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 बोलो। अपनी आत्मिक जिंदगी की बात परमेश्वर के सामने रखो। जबरदस्त तुम ब्लेस हो रहे हो, जबरदस्त तुम्हें पवित्र आत्मा छू रहा है, छू रहा है। जब तुम अंगीकार कर रहे हो वो छू रहा है। तुम्हारी सोचें बदल रही है, तुम्हारा मन बदल रहा है, तुम्हारा परिवार बदल रहा है, तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम सामर्थ्य से भर रहे हो। अंगीकार करो अगले कुछ मिनट। यस यस यस। रिबिरी संगर बाबा लुब्रू संगर बाबा रूसा के नम लुब्रू संगर। यस यस, अंगीकार करो, अंगीकार करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आज बड़ा कुछ हो रहा है, तुम्हारा बड़ा फल आ रहा है, तुम बड़े तगड़े ब्लेस हो रहे हो, जबरदस्त आत्मा से सामर्थ्य से भर रहे हो। ये जिंदगी, आज की नाइट तुम्हारी जिंदगी के लिए बेस्ट नाइट बन चुकी है। तुम जबरदस्त ब्लेस हो चुके हो, तुम्हारे जबरदस्त रास्ते खुल चुके हैं। यस यस, हाथों को हिलाओ, के करीब लाया तू, हाथों को नीचे करके डाल, पाकरू हाथों को हिलाओ। यीशु के करीब लाया तू, यस पाकरू यीशु के करीब लाया तू, पाकरू यीशु के करीब लाया तू। ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। पाकरू यीशु के करीब लाया तू, 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 पाकरू यीशु के करीब लाया तू। ईमान में भड़ा जीना सिखा, ईमान में भड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा, ईमान में बड़ा जीना सिखा। सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा, सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा। पाकरू यस, कलीसिया हाथों को हिलाते हुए यीशु के करीब लाया तू, पाकरू हाँ यीशु के करीब लाया तू, पाकरू यीशु के करीब लाया तू, पाकरू यीशु के करीब लाया तू। यस यस, उसकी सामर्थ काम कर रही है। पाकरू यीशु के करीब लाया तू, पाकरू यीशु के करीब लाया तू। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। उसके प्यार को सोचो कलीसिया, तेरा प्यार है कितना महान,
तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। ए खुदावंदा, 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 ए खुदावंदा। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयान, कैसे करूं मैं बयान। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, और वो खुदा तुम्हारे साथ है, उसका प्यार बड़ा है। और जितना तुम यहाँ पर प्रार्थना के योद्धे बन रहे हो, तुम प्रार्थना के खंबे बन रहे हो। यस, फिर से अंगीकार की प्रार्थना करो मेरे साथ, एक मन होकर। घरों में जितने भी लोग हैं, ये जबरदस्त प्रार्थना, पावरफुल प्रार्थना, पॉजिटिव प्रार्थना, इसमें तुम जितना बढ़ रहे हो उतना तुम आगे जा रहे हो। तुम्हारा शामिल हो रहा, तुम्हारा जुड़ना, इसके बाद तुम लोगों ने अलग से अपनी प्रेयर करनी है, फिर देखना उसमें कैसे मन लगेगा। यह हमारे साथ करते 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 आपको, उसके बाद जब आप पर्सनली बैठोगे, उसके बाद हिल जाओगे, हैरान हो जाओगे। ऐसे आत्मा तुम्हें यूज करेगा, घंटों तुम्हारा इतना मन लगेगा प्रार्थना में, तुम्हारा बहुत जबरदस्त मन लगेगा प्रार्थना में। क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। अंगीकार एक ऐसी सामर्थ्य है, अंगीकार में एक ऐसी सामर्थ्य है जिससे सब कुछ पॉसिबल हो जाता है, और वो पॉसिबल हो रहा है। फिर से वो बातों को अंगीकार करो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। यस, बोलो पवित्र आत्मा जी, आप मुझ में काम कर रहे हो, मेरी सोच में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में हम बदल चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा, मैं बिना आपसे नहीं रहना चाहता, मैं बिना आपसे एक पल भी अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहता। ये मेरी इच्छा है परमेश्वर, आप इसे पूरा कर चुके हो। मेरी ये इच्छा कि मैं 24 घंटे तेरे आत्मा से चलूँ, आत्मा में जीऊँ, आत्मिक ज़िंदगी में रहूँ। ऐसा कर चुके हो, ऐसा कर चुके परमेश्वर। बोलो आप सारे, जब आप बोल रहे हो खुदा सुन रहा है, ये आपके लिए पूरा हो रहा है। ये बहुत बड़ा नियम है जो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। बोलो मैं एक मिनट के लिए भी परमेश्वर पिता शरीर की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, शरीर की बातों में नहीं रहना चाहता हूँ। मैं खुदा तेरे आत्मा के द्वारा आत्मिक ज़िंदगी में, स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ, बढ़ चुका हूँ। प्रार्थना में धनी बन चुका हूँ, प्रार्थना में खंबा बन चुका हूँ, प्रार्थना का योद्धा बन चुका हूँ। जब भी मैं अकेला करूँगा, घंटे प्रार्थना करूँगा, पवित्र आत्मा आप मुझ में होंगे, आप मेरे सहाय को, मुझ में हर चीज़ों को करने की हेल्प करोगे, सहायता करोगे। ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो, ऐसा आप कर चुके हो। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से। पिता हो चुका है, पिता हो चुका है, परमेश्वर पिता आपने कर दिया है। बोलो 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 बोलो, सब लोग ऑनलाइन और यहाँ के लोग, सब लोग बोलो, वो खुदा कर रहा है, वो खुदा आपके लिए पूरा कर रहा है, वो खुदा आपके लिए पूरा कर रहा है, वो खुदा आपके लिए पूरा कर रहा है, वो बड़ा जबरदस्त पूरा कर रहा है। रे सो रखाना बाबा बाबा, इबरी सो रखाना बाबा बाबा बाबा। यस पिता, यस पिता, यस पिता, यस पिता। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए खुदा इसमें, वो खुदा तेरी सामर्थ्य से ब्लेस हो चुके, प्रार्थनाओं में ब्लेस हो चुके। जो चीज़ें उनकी आगे पीछे थी सब खुदाबंद आपने बरकत दे दी है। जो काम आगे पीछे थे उस पर बरकत दे दी है, बिजनेस कारोबार पर बरकत दे दी है, परिवार पर बरकत दे दी है।
खुदावंद ये बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं, बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं। ये खुदा तेरे आत्मा से भरे हुए, प्रार्थना में भरे हुए जिंदगी जीने वाले बन चुके हैं। ऐसा आपने कर दिया है, 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 ऐसा आपने कर दिया। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। अब मैं हालेलुया। सुनो दे, देखो अभी मैं चाहता तो और भी हम कर सकते थे प्रेयर, लेकिन सुबह मीटिंग है, मुझे भी पर्सनली प्रेयर में जाना है, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा था? क्योंकि मुझे खुद अपनी प्रेयर में जाकर ही बहुत सारी चीजें समझ आती है, क्या करना है। मुझे डायरेक्शन तब मिलती जब मैं अपनी पर्सनल प्रेयर में जाऊंगा। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो मेरे डायरेक्शन नहीं मिलेगी परमेश्वर से। क्या वचन कल देना है वो परमेश्वर से मुझे लेना है। तो आज मैंने एक बड़ा आत्मिक युद्ध का पॉइंट बताया था, इसे बोलना नहीं, ठीक है। ऑनलाइन जितने लोग हैं इसे दोबारा प्रार्थना लगाकर कैसे प्रैक्टिकल करते, क्या क्या शब्द हैं, ये 3 दिन की प्रार्थना को आप रख सकते हो हथियार बनाकर। इसमें आपको समझ आ गई थी कैसे प्रैक्टिकल प्रेयर करते हैं, पॉजिटिव सब बातों में। तो आप लोग अलग से भी ये इंटरनेट पर पड़ी रहेगी मीटिंग, आज की प्रेयर मीटिंग, मंडे की भी, ट्यूसडे भी की, वेडनेसडे की भी, आज की। तो आप लोग जब भी फेसबुक पेज पर आइए, इसे निकाल कर दोबारा इसे समझ कर आप लोग क्या कर सकते हो ना, ऐसे प्रैक्टिकली बढ़ सकते हो। क्योंकि वैसे तो आपके लिए एक और ऑप्शन आ गया आज। हालेलुया। 3 दिन फिर बढ़ गए, आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिर हम होंगे प्रार्थना में, लेकिन वो ऑफिशियल पर होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो परमेश्वर आपके साथ है। मिलते हैं सुबह बड़ी मीटिंग में, ब्लेस मीटिंग में, आशीषित मीटिंग में, बरकत की मीटिंग में, ठीक है। और इस मीटिंग को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। 600-700 बंदा देख रहा है। अगर जब मैंने चेक किया कितनों ने शेयर किया है तो देख लो, पर प्यार ही करते रहेंगे आपसे, कहेंगे कुछ नहीं, आपको बस समझाएंगे, आपको दिल से करना आपने अपने परमेश्वर के लिए। अगर आपने कुछ ना भूल जाते, पता नहीं क्यों, इनको याद कराना पड़ता है, ऐसा करो, ऐसा करो, खुद करो विश्वास, आदत डालो परमेश्वर के लिए, ठीक है। तो परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा बरकत दे चुका है। आमेन। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है।